राधे राधे दोस्तों, आर के भक्ति चैनल में आपका आज स्वागत है। आज हम आपको रामायण का अर्थ सहित चौपाई सहित अर्थ सहित सुनाएंगे। कृपया ध्यान देकर सुने और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के प्रसंग में हम आपको महादेव और पार्वती के विवाह के बारे में बताएंगे। आज हम आपको सुनाएंगे कि महादेव और पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ। बोलो रामायण मैया की जय। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम सियरम जय कर मन रम जाय सन ते सन काम सियरम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वेरद संहारे हरउनाथ मम संकट भारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा सुनते हूँ सिख तुम्हारे दर्शी सा अब मैं जन्म सम्मोहित हारा को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी रही न जाए बिनु किए बरेसी तो कौतिक आल सुनाही बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आप से रहा नहीं जाता तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी बरऊ सम्मुन तरऊ कुआरी तजौन नारद कर उपदेशु आप कहूं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही अट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर हूं कहूं जगदम्बा तुम गृह गमनऊ भय विलंबा देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगल जगत पे तुमात सियरम नाय चरण सिर मुन चले पुनि पुनि हर सतगात सियरम मंगल भवने अमंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने मुवंत पठाए कर विनती गिर जय गृह ल्याए बहुरी सप्तऋषि शिव पई जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा मन तिर करे तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक को असुर भय उगते काला
भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर बेविद लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबो सन कहा वो जाए विध, धनुज निधन तब हो सियाराम। शंभु शुक्र शंभुत सुत, ए जीत रन सो सियाराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर का सुन करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्षिमक देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते तप कीन संपत्ति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदप ऐस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनूं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु काम जाय शिव पाही, करे छो शंकर मन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवाओ विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विद भले देवत होई, मत अति नीक कहूं सब कोई। आज तो सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विश्वमान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हेतु और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत सब, सुन मन कीन विचार सियरम। शंभु विरोध न कुशल मोही, बेस कहे असपार सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करम में काज तुम्हारा, श्रुत के परम धर्म उपकारा। परित लाग तजय जो तेहि, संतत संत प्रशंसई तेहि।
यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चले सवई सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरुन हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंताद सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा। कोप्यों जबई बारचर के तू, क्षण महु मिटे सकल सुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कट्टु को सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। बाग विवेक सहाय सहित, सो सुवट संजुगमयी मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कर दिन महु, जायते अवसर दुरे। हो निहारिका करतार को रखवार, जग कर भरो परा। दुई मात के रतनाथ जई, कप कोपे कन धनुष धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आदरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम सियरम। ते निज निज मर्याद तज, भय सकल बस काम सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवई तरु शाखा। नदी उमगे बुध कहूँ दाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलेयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जैसे दशा जड़न के बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल तल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर बचने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषदन नहीं अब लोक को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूं बखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, काम बस पए वियोगी।
ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगिस तापस पार, पावर इनकी कौन को कहे। देख चराचर नार में जे ब्रह्म में देखत रहे। अवला विलोकई पुरुष में जब पुरुष सब अवलामयम। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक वयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न का उदीर सब के मन मन सिज हरे सियराम। जेरा के रघुवीर ते उबरे ते काल मऊसिया। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुत सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओवे घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगे काम सम पही गयऊ। सिवई बिलोक संस के मारू, भयऊ जता तित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचे से उपाई। प्रगटे से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। भानुपवन बाप का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जयते जनुम गत अनुरागा, देख मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उड़ रहा है। जैसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभाव मुए मन बन सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गूंजत पुंज मंजुल मधु परा। कल हंस बिक सुख सरस रव कन्य गान नाचई अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विदे आरे हुसैन समेत सियरम। चली ना चले समाज शिव कोप हृदय निकेत सियरम। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संहारे हरउनाथ मम संकट भारी। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर
और शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, देख सराल बिटप बरसा का, तेई पर चढ़े मदुन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प व धनुष पर अपने 5 बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिक और लागे, छोट समाज संग तब जागे। भय हुई से मन क्षोभ विशेषी, नैन उगार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीव्र 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरव पल्लव मदन बेलोका, भयं कोप कंपे त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयों जर छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचई भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी कंटक भय पति गतिक सुनत रुत मूर्छित भई। रोदित वदित बहु भांत करुणा करित शंकर पई गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वे शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रते तव नाथ कर, होय नाम नंगु सियराम। बेनु बपु व्यापै सबई पुन, सुन निज मिलन प्रसंग सियराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारे, करुणात मम संकट वारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामयी भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचन अन्यता होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को तानने के लिए यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुन शंकर वाणी, कथा पर अब कयूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कयूं अमर आए के हेतु। कै वेद तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस
बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, ये आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमो छाऊ सियरम, निज ने नहीं देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह सब देखे वरि लोचन, सोई कछु करऊं मदन मन मोचन। माँ काम जारत कहूं वर दीना, कृपा सिंधु ये अति बल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासते कर पुन करई पासाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीने अपारा, करऊं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सह स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने पार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होए का सुखमानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय 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 सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय 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 हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर पाकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के लिए के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। का हमार न सुने तब नारद के उपदेश सियरम, अब बा झूठ तुम्हारपन जारु काम महेश सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरध संभारे, हरनाथ मम संकट वारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोलो ब्राह्मण मैया की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।